वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को व्यवहार और परमार्थ के बारे में बताया कि व्यवहार में जो व्यक्ति शुभ आचरण और पुण्य कर्म करता है, वहीं परमार्थ में भी भजन सुमरन साधना सेवा करके अपने आत्म पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है और वो सब दोषों को त्याग करके आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तो पुरुषार्थ जरूरी है। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस प्रकार वशिष्ठ ने कहा राम जी को। ये सत्संग जो समाज चल रहा था, सायंकाल का समय हो गया था, सब लोग संध्या काल करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए स्नान ध्यान करने लग गए। स्नान ध्यान करने के बाद में प्रसादी पाकर सब विश्राम किया। प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही सभी संत समाज, मुनि गण, ऋषि मुनि, दरबारी और राजा दशरथ सब वापस वहीं दरबार में उपस्थित हो गए। तब वशिष्ठ जी महाराज बोले कि हे राम जी, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का ही फल वर्तमान में मिलता है। भाग्य, जिसको भाग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पूर्व जन्मों में आपने, पिछले समय में पूर्व जन्मों में आपने जो भी कर्म किया है, वही आपका भविष्य बनकर आ रहा है, आपका वर्तमान बनकर आ रहा है और वर्तमान में आप भोग रहे हो। भाग्य और कोई अलग से नहीं होता है। जिस किसी ने कमाई की है तो उस कमाई को वो खा सकता है, उसका अधिकार है। तो अन्य और कोई भाग्य नहीं होता है। जो शास्त्र द्वारा प्रयत्न किया जाता है और उसका जो फल मिलता है वही देव है। तो ये जो किया हुआ कर्म ही आपको मिलेगा। दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू दिए का गुण तेले दिया मोटी बात, दिया जग में चांदना दिया चाले साथ। दादू दिवा है भला दिवा करो सब कोई, घर में धरा न पाइए जे कर दिया न होई। जिसने कुछ दिया है तो उसी को दिया हुआ ही मिलेगा। कर्ण ने सोना दान किया था, उसको सोना ही सोना मिला। द्रौपदी ने दुर्वासा ऋषि को अपनी साड़ी फाड़कर कपड़ा दिया था, जिसके बदले उसको अपार साड़ी भगवान ने बढ़ा दी। सुदामा ने केवल चावल भगवान को खिलाए थे, 2 मुट्ठी चावल। इसके बदले में भगवान ने उनके पूरी को सोने की पूरी बना दिया। जिसने भी कुछ दिया है तो उसके बदले में उनको परमात्मा देता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। भगवान कहते हैं गीता में कि मेरा भगत मुझे चाहे कोई पत्र पुष्प फल इत्यादि कुछ भी अर्पण करता है तो मैं उसके बदले में उसको अनेक प्रकार से और अत्यधिक मात्रा में कई गुना, हजारों गुना बढ़ाकर उसको देता हूँ। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, पूर्व के किए हुए कर्म का ही ये फल मिला है, मिलता है। परंतु यदि पाप कर्म होता है तो निश्चय उसका फल भी दुख ही मिलेगा। और तब मूर्ख व्यक्ति क्या कहते हैं कि हे देव, ये आपने क्या कर लिया।
जब नुकसान होता ना, क्योंकि पहले पाप किया तो उससे पाप किए हुए पाप का फल जो मिल रहा है तो वो आपको दुख ही देगा, और जब दुख ही मिलेगा तो वो अज्ञानी प्राणी रोकर कहता है कि हे परमात्मा, हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। अब ये किया हुआ तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही कर्म है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसमें तर्क भी नहीं कर सकते हो। अब होगा वही जो राम जी को रुचि होगा, और राम जी को रुचि इसलिए होगा कि आपने कर्म ऐसे ही किए तो उसके अनुसार ही आपको कर्म का फल मिल रहा है। अब दुखी, उस दुख को चाहे आप दुखी होकर भोगो चाहे सुखी होकर भोगो, भोगना आपको ही है। ज्ञानी उस दुख को, दुख सब पर आता है, अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, लेकिन अज्ञानी तो उस दुख को हंसकर भोग लेता है कि ये आया है, ये चला जाएगा। अज्ञानी रोकर भोगता है और कहता है कि हाय दई, तूने ये क्या किया। किंतु उन मूर्खों को ये ज्ञान नहीं है और जानते भी नहीं है कि इसमें भाग्य कौन सा है, देवता कौन सा है। परमात्मा ने थोड़ी दिया, ये तो अपना ही कर्म है। इस प्रकार देव की कल्पना सर्वथा ही मूर्खता पूर्ण है। जो भाग्य की कल्पना करते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा क्या कर दिया, या परमात्मा ने मेरे साथ ये क्या कर दिया, ये उसकी अज्ञानता है। पूर्व कर्मों का नाम ही देव है। यदि पूर्व जन्म में उत्तम कर्म किए होते तो उसका फल भी आनंद और सुखमय प्राप्त होता और वहीं मिलता। किंतु यदि पूर्व में तुमने दुष्कर्म किए, पाप कर्म किए, तो वो पाप कर्म ही तुम्हें इस जन्म में मिलेंगे, शुभ कर्म कहाँ से मिलेंगे। और यदि इस जन्म में शुभ कर्म किया, सत्संग किया, अच्छे संस्कार धारण किए, तो अगले जन्म में भी आपको अच्छे ही कुल में जन्म होगा और अच्छा ही मिलेगा। पहली था सो अब भया, अब सो आगे होई, दादू तीनों ठोर की बूझे विरला कोई। महाराज कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जो पहले कर्म करके आए वो तो अभी भोग रहे हैं, अब जो करेंगे वो आगे देखते जाओ, आगे का जन्म तैयार है, जैसा करोगे वैसा ही आगे मिलेगा। पहले के किए हुए का अनुमान लगा लो कि हमें अभी सुख मिल रहा है, तो इसका मतलब हमने पहले अच्छे कर्म किए तो सुख मिल रहा है, और अगर बुरे किए हैं तो बुरा मिल रहा है। अब जो कर्म कर रहे हैं इसके अनुसार आगे को तैयार है, अगले दिन का पाप तैयार है। वैसे ही जब इस जन्म में प्राणी शुभ कर्म करता है तो यदि उसके पूर्व दुष्कर्म है तो वह अवश्य ही उस पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। अगर अच्छे कर्म करने लग जाए तो पिछले जन्मों के किए हुए कर्म भी कट जाते हैं। दादू निमस न न्यारा, कीजिए अंतर ते उर नाम, कोटि पतित पावन भय केवल कहता राम। राम का नाम ऐसा है कि किए हुए पूर्व जन्मों के कर्मों को भी वो काट देता है। जैसे लोहा काटने की एक काती आती है, ऐसे वो लोहे को काट देती है। उसी प्रकार ये नाम क्या है, कर्म को काटने वाली काती है, ये काट देता है। पुरुषार्थ से ही सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, और वह पुरुषार्थ अगर एकाग्र भाव होगा, एके भाव होगा, प्रयत्न करोगे तो वो मिल सकेगा आपको, और वो पुरुषार्थ ही तुम्हारा भाग्य बनकर आएगा, वो ही मिलेगा। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ को त्याग देते हैं वो अवश्य ही बाद में दुखी होते हैं, और उसे कभी भी आराम नहीं मिल पाता। इस कारण हे राम जी, तुम इस मिथ्या
भाग्य का आश्रय भूलकर भी न करो और अपने पुरुषार्थ को ही प्रधान मानकर पूर्ण रूप से प्रयत्न करो। यदि इस प्रकार संत संगति, सत्संगति और सत्शास्त्र का विचार करें तो निश्चय ही परमानंद सुख के अक्षय लाभ को प्राप्त करते हैं। संसार में प्रयत्न करोगे, संसार की वस्तु व्यक्ति के लिए तो सांसारिक वस्तुएं मिल जाएगी, पदार्थ मिल जाएंगे, व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन उसका सुख कितना होगा? क्षणिक सुख होगा। पुत्र, परिवार, स्त्री, पति, संसार का सुख कुछ समय के लिए होता है। धन संपत्ति का सुख भी, आपके पास धन नहीं है तो आप दुखी हैं, धन मिल गया तो आप सुखी तो हो जाओगे, लेकिन अब उस धन को संभालने की बड़ी चिंता हो जाएगी कि कोई चोर डाकू न ले जाए, कोई लूट न ले, तो उस धन को संभालने की आपको चिंता हो जाएगी। तो सुख कहाँ मिला? धन तो मिल गया लेकिन सुख कहाँ मिला? नहीं मिलेगा। तो ऐसे शरीर संसार में सुख संपत्ति से नहीं मिलता है और वो क्षणिक सुख होता है। लेकिन जो सत्संग और शास्त्रों का अगर अध्ययन करें, सत्संग करें तो परमानंद सुख, अक्षय सुख प्राप्त होता है। अक्षय मतलब क्षय नहीं होता, कभी उसका नाश नहीं होता, वो परम आनंद प्राप्त होता है। हे राघव, ये नियम है कि चाहे पूर्व जन्म के कितने भी पाप क्यों न हो, यदि वो पुरुषार्थ करे, भजन करे, नाम सुमरण करे तो निश्चय ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे घनघोर बादलों को भी वायु नष्ट कर देता है, चाहे बादल कितने ही हो, घनघोर काले काले बादल हो, घटाएं छा रही हो, लेकिन हवा चल जाए तो वो सब को नष्ट कर देती है। ऐसे ही अगर भक्ति की लहर चल जाए, साधना सत्संग की हवा चल जाए तो वो पाप के बादलों को नष्ट कर देती है। हे राम जी, वही पुरुष श्रेष्ठ और प्रशंसनीय है कि जिसने सत्संग और शास्त्रों द्वारा अपनी बुद्धि को उत्तम बना लिया हो, श्रेष्ठ बना लिया हो। श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि कब आती है? बुद्धि सब में होती है, चाहे पशु हो, कीड़ी से लेकर कुंजर, हाथी तक, प्रत्येक जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, सब में बुद्धि होती है। लेकिन उसकी बुद्धि उतना ही काम करेगी कि उसने जितना सीखा, देखा है। और जो संतों का सत्संग करे, अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करे, तो उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जाती है, बुद्धि तीव्र हो जाती है, वो मेधावी बन जाता है। और जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ ज्ञानमय बुद्धि हो जाती है तो वो आसुरी संपदा को त्याग देता है। जो विषय वासना है, हिंसा है, पाप कर्म है, ऐसे कर्मों को त्याग कर वो अच्छे कर्मों में लग जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में अच्छी अच्छी वस्तुएं, ज्ञान, विचार, अच्छे अच्छे विचार भरे पड़े हैं, तो उसी के अनुसार वो चलेगा। और जिसने ऐसा नहीं किया, अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया तो पुरुषार्थ को त्याग कर वो भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो वह निश्चय ही परम नीच गति को प्राप्त होता है। क्योंकि भाग्य के भरोसे आलसी बनकर बैठा रहेगा, और आलसी बनकर रहेगा तो आलस्य से उसकी विद्या भी नष्ट हो जाएगी, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अंत में ना पुण्य किया, ना परमार्थ किया, ना कोई धर्म कर्म किया, तो उसके कारण वो जब मरेगा तो कहाँ जाएगा? नीच योनियों को प्राप्त होगा, नरकादि में जाएगा। हे राम जी, ये पुरुषार्थ ही वह वस्तु है जिसके करने से दीन से भी दीन, गरीब से भी गरीब हो, चाहे अल्प बुद्धि वाला हो, मूढ़ बुद्धि वाला हो, अगर वो भी पुरुषार्थ करे तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से, साधना करने से
धीरे धीरे पूजा पाठ करे, राम नाम सुमरण करे, भजन साधना करे, माला फेरे, कीर्तन करे, तो उसको भी उत्तम पद प्राप्त हो जाता है। हे राम जी, बिना पुरुषार्थ किए आत्म आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि कोई कहे कि भाग्य प्राप्त करा देगा, भाग्य में होगा जो मिल जाएगा, तो ये उसका मिथ्या प्रलाप है। जो भाग्य में है वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसको भी तो पछाना पड़ेगा। उसको कितने दिन खाओगे? पहाड़ जितना धन भी यदि किसी के पास हो और वो उसमें से ले लेके खाता रहे और बढ़ाए नहीं, तो एक दिन वो पहाड़ भी खत्म हो जाते हैं। देखते हैं पहाड़ों को लोग मकान बनाते हैं तो उसमें से पत्थर खोद खोद के लाते हैं, तो कई जगह देखा है कि पहाड़ के पहाड़ ही खत्म हो गए। पहाड़ कभी खत्म हो सकता है, लेकिन वो पत्थरों का पहाड़ ही खत्म हो गया। तो ऐसे ही की हुई कमाई का अगर आप सदुपयोग नहीं करो और उसको बढ़ाओ नहीं, पुरुषार्थ नहीं करो, तो वह भी एक दिन घट जाती है। संसार बंधन से यदि मुक्त होना है तो ये भाग्य के हाथ में नहीं है, भाग्य से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसके लिए तो आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। यदि पूर्व कर्म ही सर्वशक्तिमान होते और उनमें रंच मात्र भी कृपा होती, तो फिर इस संसार में आते ही क्यों? क्योंकि आपका पुण्य कर्म और आपका पाप कर्म बाकी रह गया। अगर पुण्य किया है तो पुण्य के प्रभाव से आपको फिर आके आपको सुख भोगना है, पाप किया है तो आकर जन्म लेकर फिर पाप भोगना है, तो आपकी मुक्ति तो हुई नहीं, संसार से बंधन मुक्त तो हुए ही नहीं। अगर भाग्य से ही हो जाता तो फिर तुम्हें जन्म ही लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब संसार में आना ही पड़ता है, तब फिर उस भाग्य से क्या आशा की जाए, विधाता से क्या इच्छा की जाए? वह तो सर्वथा ही जन्म मरण के चक्कर में डालता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म बाकी रह जाते हैं और हिसाब बाकी है। जब तक वो बही में लकीर नहीं फेरेगा, खाता आपका खुला है, कर्मों का खाता, और जो जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाता है। बंधनों में युक्त करना उसके हाथ की बात नहीं है। परमात्मा किसी जीव को नहीं बांधता है, केवल ये जीव ही कर्म करके बंधनों में बनता है। जो ऐसे भाग्य के भरोसे, विधाता के भरोसे और उनको मानकर उसकी प्रेरणा करता, निश्चय वह अपने हाथ में आए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को जानबूझकर नष्ट कर देता, अवसर को खो देता है। दादू अवसर जात है, जाग सके तो जागे, अवसर मिला है। इसमें अर्थ, धन इत्यादि कमा सकते हो, अच्छे कर्म धर्म कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, लेकिन व्यर्थी खो देते हो। फिर तो उसे स्वप्न में भी शांति नहीं प्राप्त होती है और वह सर्वथा ही नीच नरकादि में योनियों में जाता है। इस कारण हे राम जी, तुम भूल कर भी उस देव का, भाग्य का या उस विधाता का विचार मत करो। भाग्य के आश्रित होना मानो अपना पतन कर देना है। आदि से लेकर आज तक जितने भी सिद्ध महात्मा हो गए हैं, सबने परिश्रम किया है, साधना की, जब जाके वो सफलता की सीढ़ी को प्राप्त किया है। बिना परिश्रम किए कोई भी सिद्ध नहीं बन सकता। जब महात्मा बृहस्पति ने पुरुषार्थ किया तो देवताओं के गुरु बने, अन्यथा उन्हें कौन बनाता गुरु? शुक्राचार्य जी भी अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो दैत्य कुल के गुरु कैसे बनते? इस प्रकार जिसको भी देखो, अगर सफलता प्राप्त की है तो या सिद्धता प्राप्त की है तो उन्होंने पुरुषार्थ किया, बिना पुरुषार्थ के उनको कुछ नहीं मिला। ये तुम्हारा राज्य तो क्या, कैसा भी विशाल राज्य, प्रजा, धन, विभूति, ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हो जाए तो भी नष्ट होते देर नहीं लगती है। परंतु ये फिर कह देता हूं कि जिससे किसी अर्थ की सिद्धि हो, अर्थ का मतलब सार की बात, जिससे कोई सार निकलता हो, कोई भी यदि कोई काम करता है
कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है, खेत में फसल भी बोते तो उसका सार तो निकलना चाहिए। अगर सार ही नहीं निकले तो वो काम भी किस काम का, वो पुरुषार्थ भी किस काम का है। जिससे अनर्थ उत्पन्न हो गए, आप जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का परिणाम क्या होगा, ये बात, ये विचार आपको होना चाहिए। ये ज्ञान सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ही मिलता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म के द्वारा हमें क्या प्रतिफल मिलेगा, आगे हमें क्या फायदा, क्या सार मिलेगा। अगर ये विचार करके करोगे तो तुम आनंद पूर्वक रहोगे, और ये विचार नहीं किया तो तुम्हारा किए हुए कर्म ही तुम्हें दुखी कर देंगे, दुखी दुख मिलेगा। हे राम जी, मनुष्य को चाहिए कि वह दया, सब प्राणियों पर दया करे। दादू जी महाराज कहते हैं कि दया जिन्हों के दिल नाई, बहुरी कहावे साध, जे मुख उनका देखे तो लागे बहु अपराध। अगर किसी प्राणी के हृदय में, संत महापुरुषों के हृदय में अगर दया नहीं हो तो उसका तो मुख देखने का भी पाप लगता है। तो दया होनी चाहिए दिल में। दया, दाम, दन, दम, दीनता, दीक्षा लीजो जान, पांचों दद्दा सेवे दादू पंथी मान। जिसके हृदय में दया हो, दम इंद्रियों का दमन हो, और दान पुण्य करने वाला हो, दीक्षा ज्ञानमय दीक्षा हो, जिसके पास दया, दाम, दम, दीनता, और जिसके पास नम्रता हो, सरलता हो, ऐसे दयालु होना चाहिए। इसीलिए दादू जी महाराज को इसीलिए दयालु कहते हैं कि वो सदैव भक्तों पर दया करते थे। तो जिसके पास, मनुष्य को चाहिए कि अपने अंतर में दया धर्म रखना चाहिए, धैर्य, धीरजता। कहते हैं कि जैसे माली पौधा लगाता है और पौधा लगाकर उसको चाहे 1000 गड़े सींच दे, लेकिन फल साथ का साथ ही थोड़ी मिल जाएगा, लगाते ही हथेली में फल थोड़ी लगेगा। उसको धीरजता तो रखनी पड़ेगी। माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। धीरज रखो, धैर्यता से, धीरजता से, दीर्घकाल निरंतर श्रद्धा। इसमें धीरज रखकर निरंतर श्रद्धा पूर्वक साधना और भजन करते रहो, राम राम करते रहो, राम राम रटते रहो। जब लग घट में प्राण, कब हो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो उस दीन दयाल के कानों में हमारी आवाज़ सुनाई देगी। तो धैर्यता रखोगे और धीरज पूर्वक सुमरण करोगे तो परमात्मा सब कुछ देता है, दे रहा है और देगा। संतोष, संतोष भी धारण रखो, क्योंकि संतोष को धारण नहीं करोगे तो आपके पास परमात्मा ने जो कुछ दे रखा है उसमें संतुष्ट रहो कि परमात्मा ने, मेरी कुछ भी औकात नहीं होते हुए भी परमात्मा ने मुझे कितना कुछ दे रखा है। और ऐसा संतोष रखें कि परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो आपके क्या आवश्यकता है, परमात्मा अंदर बाहर की सब जानता है, वो बिन मांगे ही दे देगा। और अगर संतोष नहीं रखोगे, कल्प कहाँ कल्पे कोई, आप चाहे कल्पते रहो, कल्पना करते रहो, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। और वैराग्य आदिक गुणों का अभ्यास करता हुआ सर्वदा ही सत्संग और सत्शास्त्र चिंतन में लगा रहे, तो ऐसा जो करता है उसकी बुद्धि निश्चय ही शुभ गुणों से संपन्न हो जाती है, शुभ गुणों से पुष्ट हो जाती है। इस अभ्यास में आलस्य नहीं करना चाहिए। और यदि बालक विद्यार्थी जैसे अपना पाठ याद करना हो और वो आलस्य कर जाए कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे, तो वो कल करते उसका वो कल आता ही नहीं, पाठ याद ही नहीं होता, वो आलस्य कर जाता है, तो उसका पाठ कैसे स्पष्ट होगा। बिना याद किए जिह्वा से शुद्ध पाठ निकल ही नहीं सकेगा। और यदि कोई गूंगा व्यक्ति है तो वो भी पाठ नहीं कर सकता है। जैसे बिना भोजन किए भूख की निवृत्ति नहीं हो सकती है। किसी को भूख लग रही है और
भोजन किए बिना वो चाहे कि मेरी भूख मिट जाए तो मिटेगी कैसे। वैसे ही बिना पुरुषार्थ किए जो आनंद की भूख है, जो जिज्ञासा है, परमानंद की प्राप्ति की जो इच्छा है, वो प्राप्त नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है कि भला कहीं जैसे कोई कार्य करना हो, किसी को कुछ कहना हो, अब आप अगर चुप रह जाओगे तो वो कार्य कैसे होगा? कहोगे नहीं किसी को तो वो कार्य कैसे होगा? तो भला कहीं चुप रहने से भी कोई कार्य होता है क्या? नहीं होता है। बिना पुरुषार्थ के चुप रहने का मतलब आप बिना मतलब कर्म किए चुप बैठे रहोगे, शांत बैठे रहोगे तो कैसे होगा? तो उद्योग तो करना ही पड़ेगा और जब ही सफलता हाथ लगेगी। और विश्वास न हो तो इन महापुरुषों को भी पूछ लो, फिर तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। किंतु यदि मुझसे पूछते हो तो मैं तो सर्व शास्त्रों का यही सार सिद्धांत बतलाऊंगा कि आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सु दादू ये मत सार। कि सभी शास्त्रों में यही है कि कुछ करो, कर्म करो, कर्म किए बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ साधन भजन करोगे, सेवा करोगे, सत्संग करोगे, ज्ञान उज्जनों के जो महापुरुषों के उपदेश को धारण करोगे और उसका चिंतन मनन करोगे, इंद्रियों का दमन करोगे और जो इंद्रियां विषय वासना में जाती उनको वहाँ से हटाकर परमात्मा में लगाओगे तो सफलता और सिद्धता तुम्हें अवश्य मिलेगी। ऐसा करने से तुम्हें राग द्वेष भी तुम्हारे पास नहीं फटकेंगे और तुम निर्लेप बन जाओगे। जैसे कमल का पत्ता होता है, कमल का पत्ता कीचड़ में पैदा होता है और पानी में ही रहता है, लेकिन उसके पत्ते पर पानी की बूंद डालो तो पानी की बूंद फिसल जाती है, उस पर नहीं ठहरती है। क्यों नहीं ठहरती है? क्योंकि वो पत्ता उस पानी को स्पर्श ही नहीं होता, उसमें मिलता ही नहीं, उसके चिपकने नहीं देता हो। ऐसे ही अपने मन इंद्रियों को संसार के विषय वासना में मत चिपकने दो और फिर देखो तुम निर्लेप हो जाओगे सदा के लिए। और निर्लेप रहकर ही सेवा करो, निष्काम भाव से सेवा करो। अगर कोई भी कर्म करते तो निष्काम भाव से सेवा करोगे तो तुम उस कर्म से भी निर्लेप रहोगे, क्योंकि तुम्हारी कोई कामना ही नहीं। जो भी कर्म कर रहे हो, पुण्य परोपकार कर रहे हो, उसमें भी निर्लेप होकर करो ताकि तुम्हें उसका भी बंधन नहीं हो। अगर कोई कर्ता बनकर करता है तो उसके बंधन में पड़ता है। कर्ता वे कर कुछ करे उसमाही बंधावे, दादू उसको पूछे उत्तर नहीं आवे। कोई व्यक्ति कर्ता बन जाता है तो कर्तापन के कारण उसको बंधना पड़ता है। एक कोई व्यक्ति सेठ था, उसने बावड़ी खुदवाई, अपने मकान के बाहर एक बावड़ी खुदवाई कि भाई यहाँ लोग पानी पिएंगे, पशु पक्षी भी पानी पिएंगे, जानवर भी पानी पिएंगे। तो उस बावड़ी में सीढ़ियाँ नहीं लगाई, केवल ऐसे ही तिरछा उसने वो बना दिया। उसमें पानी तो नीचे से जमीन में आ ही गया। अब एक कोई गाय माता पानी पीने आई और वो घाट नहीं होने से, सीढ़ियाँ नहीं होने से वो गाय पानी पी रही थी, उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई और वो मृत्यु हो गई उसकी। उस गौ माता की मृत्यु प्रकट होकर उस सेठ के सामने गई कि ये हत्या मैं तुम्हें लगूंगी, तुमने घाट नहीं बनाया, तालाब तो बना दिया लेकिन घाट नहीं बनाया, तो इसलिए ये हत्या में वो गौ माता की हत्या जो है वो आत्मा निकलकर उसके लगने के लिए गई। तो सेठ को कहा, सेठ ने कहा कि ये तो भाई मजदूरों ने खोदा और मजदूरों के भी हाथों ने खोदा, तो हाथों का देवता इंद्र है, तो तुम हमें क्यों लगती है? जाओ इंद्र के पास जाकर इंद्र को लगो। इंद्र के पास पहुंच गई, इंद्र को जाके कहा कि ये हत्या, मैं गाय की हत्या जो है मैं आपको लगूंगी, आप हाथों के देवता है
और आपने ही खोदी वो बावड़ी, इसलिए मैं उसमें गिर गई, मेरी मृत्यु हो गई। इंद्र ने कहा कि ठीक है, मेरे साथ चलो। इंद्र एक सेठ का रूप बनाया, कान में कलम टांक रखी, बगल में बही टांक रखी, और उस सेठ के जहाँ बावड़ी खुदाई, जिस सेठ के मकान के बाहर जाकर बावड़ी के ऊपर खड़े होकर आवाज देने लगा कि देखो देखो मैंने कितनी बढ़िया सुंदर बावड़ी बनवाई, मैंने कितना पैसा लगाया, कितनी मेहनत की। तो वो अंदर जो सेठ जिसने बावड़ी खुदवाई थी वो उसने सुना, उसने सोचा कि ये बावड़ी तो मैंने खुदाई रे, दूसरा सेठ आकर कैसे कह रहा है। तो वो उस सेठ जो इंद्र सेठ बना हुआ था उसने कहा कि हाँ हाँ ये बावड़ी तो मैंने ही खुदाई, मैंने ही बनवाई और ये परोपकार के लिए बनाई। तो जो असली सेठ था जिसने बनवाई थी वो बोला कि अरे सेठ जी तुम कहाँ से और कौन हो, ये बावड़ी तो मैंने बनाई। अरे नहीं नहीं ये तो मैंने बनाई। बोले कि कैसे, ये तो मैंने बनाई, पूरा गांव जानता है, किसी को पूछ लो। तो इंद्र रूपी जो वो सेठ बना हुआ था, इंद्र रूप सेठ रूप में इंद्र बोला कि जब ये बावड़ी आपने ही बनाई, आप ही इसके बनाने वाले, तो ये हत्या को मेरे पास क्यों भेजा, ये हत्या भी तो आप ही स्वीकार करो। तो वो कर्ता बन गए, अहंकार कर लिया कि ये मैंने बनाया। अब वो मैंने बनाते ही वो फंस गए, पर वो हत्या उन्हीं के लगी। तो कर्तापन के कारण, कर्ता वे कर कुछ करे उस माई बंधावे, दादू उसको पूछे उत्तर नहीं आवे। अगर कर्तत्व अभिमान करोगे तो उसके बंधन में, अहंकार के बंधन में बंध जाओगे। किया कराया सब गया जब आया अहंकार, अगर अभिमान आ गया तो आपके किए हुए कर्म वगैरह पुण्य प्रकार सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अहंकार कभी नहीं करना, कर्तापन का अभिमान नहीं करना। हे राम जी, सत्संगति और सत्शास्त्र जो है वही जिनके विचार और संगति से चित्त संसारिक विषय वासनाओं से उपराम हो जाता है, फिर जो सारी कल्पनाएं हैं वो नष्ट कर सके और जिससे आवागमन का भय भी नष्ट हो जाएगा। ये ही साधना है, पुरुषार्थ है। हे राम जी, जहाँ कहीं भी तुम्हें ऊंची ऊंची संपदाएं दिखलाई पड़े वह पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुई है। तुम पुरुषार्थ का ही आश्रय ग्रहण करो, नहीं तो ये निश्चय है कि सर्प और कीट पतंगादि योनियों में जाना पड़ेगा। ये वशिष्ठ महाराज कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है कि नीच योनियों में जाना पड़ेगा, कीट पतंगादि योनियों में। और ये प्राणी बड़ा मूर्ख है जो भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता है। जब साधारण व्यवहार में भी देखा जाता है कि बिना कर्म किए, उद्योग किए उसको कुछ नहीं मिलता है, तो परम पद तो कैसे प्राप्त होगा। अस्तु, देव को त्याग कर संत जनों और सत्शास्त्रों के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए ताकि दुखों से छुटकारा मिल जाए। ये जो विष्णु भगवान हो गए, ये भी अपने पुरुषार्थ से ही उत्तम पद को प्राप्त किया है। आज वे कैसे शक्तिशाली और निर्लेप हैं, दैत्यों को मारते हैं और सारी चेष्टाएं भी करते हैं किंतु उनको पाप नहीं लगता है। भगवान कृष्ण ने जब महाभारत करवाया और उस महाभारत में केवल कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था, हर एक योद्धा को जो पाप कर्म की भार बढ़ गया था पृथ्वी पर पाप कर्म करके, तो भगवान ने उस पाप कर्मियों को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये महाभारत करवाया। इतने लोग मारे गए, 18 अक्षुणी सेना मारी गई, फिर भी भगवान को एक तनिक भी पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अर्जुन ने भगवान के कहने से मारा, उनको भी पाप नहीं लगा। तो इसी कारण से नहीं लगता कि वो निर्लेप थे, उनका अपना स्वार्थ नहीं था,
प्रत्येक प्राणी मात्र के भले के लिए करते हैं, हित के लिए करते हैं। तो चाहे व्यक्ति कर्म करे, लेकिन उस कर्म में अगर किसी का भला हो, परहित हो, परमार्थ के लिए हो, परमात्मा के लिए हो, तो वो कोई भी कर्म करेगा तो उसमें अगर लिपाईमान नहीं है तो पाप भी उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसका उसमें स्वार्थ है ही नहीं, निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया है। अतः तुम भी उस पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करके और बिना प्रयासी संसार सागर से पार हो सकते हो, अन्यथा भाग्य हमारी रक्षा करेगा ऐसी कल्पना भी मत करना, क्योंकि ऐसी कल्पना करने वाले के वो ऐसा मूर्ख और कौन होगा जो ऐसी कल्पना करेगा। हमारी दृष्टि में ऐसा कोई भी देवता या विधाता नहीं है, पूर्व कर्म ही देव है। इसके विपरीत यदि कोई कहता है कि हम कर्म न करें, देव हमारी रक्षा करेगा, तो वह महान अज्ञानी है। इस वार्ता को सत्य समझे। जानबूझकर अग्नि में यदि कोई कूद पड़े तो उसको देवता विधाता क्या करेगा? देवता आकर थोड़ी निकालेगा। पर यह तो होता ही नहीं है कि चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहो और देव आकर आपको अपने आप ही आपके मुख में ग्रास दे देगा, नहीं दे सकता। दादू जी महाराज ने भी कहा है कि अगर आप चलते रहोगे तो मंजिल तक पहुंच सकते हो, और आलसे बनकर बैठ जाओ तो कहां पहुंचोगे। मार्ग पंथी उठ चले दादू सोई सयाना। केवल बातों करने से पहुंचेंगे नहीं, बातों ही पहुंचे नहीं घर दूर पयाना। बातें करते रहोगे तो अपने घर मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। और अगर जैसे मार्ग में राहगीर होता है, मुसाफिर होता है, वो बातें करता रहता है, माला हाथ में ले ले एक जगह बैठ जाए कि मेरा घर आ जाए, मेरा घर आ जाए, माला फेरता रहे तो घर आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। उसी प्रकार यदि वो चल दे, चाहे धीरे धीरे चले, पैदल चले, लुढ़क लुढ़क कर चले, कनक दंडवत देता हुए चले, दौड़ कर जाए, किसी वाहन में बैठ कर जाए, तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अतः कोई भाग्य नहीं है, पुरुषार्थ ही भाग्य है। कोई विधाता है, वही सब कुछ करता है। यदि जीव को कुछ करने का अधिकार न होता अथवा जीव कुछ न करता और भाग्य ही सब कुछ करने वाला होता, तो गुरु और शास्त्रों का उपदेश भी नहीं होता, उनकी क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि भाग्य शब्द व्यर्थ है और इसको कहने वाला भी मूर्ख प्राणी है। इसलिए तुम भ्रम को त्याग कर संतों और शास्त्रों के अनुसार अपने इच्छित फल को प्राप्त करो। जो इच्छा हो, अपना मनोरथ हो, वो फल तभी प्राप्त कर सकोगे कि जब पुरुषार्थ करोगे। और यदि भाग्य ही सब कुछ करने वाला होता तो इस जीव को शरीर त्यागने ही क्यों देता, शरीर नष्ट भी क्यों होने देता। अगर तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो फिर शरीर को बूढ़ा भी क्यों होने देते हैं, शरीर में रोग भी क्यों आने देते हैं, शरीर में बीमारियां भी क्यों आती हैं। और जो तुम करना चाहो जो वो ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं देखते हैं। संसार में देखा जाता है कि जो हम चाहते हैं, तू कछु और विचार करे नर तेरो विचार धरे ही रहेगो। हम जो विचार करते हैं वो काम कभी पूरा नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि भाग्य शब्द व्यर्थ है। ये सब महिमा पुरुषार्थ की है, कर्म की है। एक ग्वाल भी ये जानता है कि यदि मैं गायों को नहीं चराऊंगा, भूखी रह जाएगी, तो दूध कौन देगा। स्पष्ट बात एक सहज में समझ सकते हैं। और अगर हम हाथ पांव शरीर नहीं चलाएंगे, कुछ कर्म नहीं करेंगे, तो क्या मिलेगा। और यदि कहो कि वो भाग्य निराकार है, तो ये सिद्धांत भी ठीक नहीं। भला कहीं निराकार और साकार का भी संयोग होता है? कभी नहीं।
भाग्य कुछ भी नहीं, विधाता कुछ भी नहीं, केवल पुरुषार्थ ही सब कुछ है। ये जितने भी राजा और सिद्ध महात्मा हुए सब इसी कर्मों से सुशोभित हैं। इन्होंने सपने में भी कभी भाग्य का सहारा नहीं लिया। ये जो विश्वामित्र है, इन्होंने भी साधना की है, हजारों वर्षों तक तपस्या की है। कोई बिना पढ़े पंडित थोड़ी बन सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ज्ञान प्राप्त किए बिना अज्ञान नष्ट कैसे होगा? तो इस मिथ्या देह के भ्रम को, संसार के भ्रमों को छोड़कर और साधन भजन करें। तो ऐसा अगर साधन भजन करेंगे, साधना करेंगे, तो अवश्य ही वस्तु प्राप्त होगी। पाप इत्यादि नष्ट हो जाएंगे और नरकों से बच जाएंगे। और चाहे स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, परम पद को प्राप्त करो, ये आपके हाथ में है। तो जो ऐसा पुण्य करेंगे तो उनको अवश्य ही मिलेगा। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राम जी बोले कि हे भगवान, निश्चय ही आप सर्व धर्मों के मार्ग दिखाने वाले हो, किंतु आप ये कहते हैं कि कोई अन्य देवता या विधाता नहीं है। तो लोक में तो ब्राह्मण को देव का है, ब्राह्मण को भी हम देवता कहते हैं कि ब्राह्मण देव हैं। और ये भी कहते हैं कि वह जो कुछ चाहे कर सकते हैं। तब भला हम इस शंका को कैसे निकालें? जो यथार्थ हो वो बात हमें आप बताइए। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि देखो राम जी, तुम्हारे भ्रम नष्ट करने के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप अच्छे कर्म करोगे, पुरुषार्थ करोगे, उसी के प्रतिफल में आपको, उसी कर्मों के फल आपको भोगने हैं। कर्ता कर्म और क्रिया में कोई देव नहीं होता है। कर्ता करने वाला, कर्म करने वाला, और जो कर्म किया जा रहा है और जो क्रिया हो रही है उसमें कोई भाग्य नहीं है। भाग्य का या विधाता का कोई स्थान नहीं है, न कोई उसका रूप है, न कोई स्थान है। केवल आलसी प्राणी ही भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, पर वास्तव में उसकी कोई यथार्थता नहीं, सत्यता नहीं। ये सब शून्य है। राम जी ने कहा कि ये भगवान, इससे तो ये प्रकट हुआ कि विधाता का रूप फिर शून्य है। तब शून्य होने पर भी तो उसका कुछ न कुछ अस्तित्व तो मानना ही पड़ेगा। और विधाता शब्द की प्रतिस्पर्धा व्यर्थ नहीं हुई। फिर मैं विधाता शब्द को अपने हृदय से कैसे हटाऊं? तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि देखो राम जी, देव को शून्य तो मैंने इसलिए कहा है कि इसका अस्तित्व तुम्हारे हृदय में उठ जावे, परंतु उसे तुम बारंबार ग्रहण करते ही जाते हो। और किंतु वह सिद्धांत ठीक नहीं है। अपने पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है। कितनी बड़ी बात बताई कि आप अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। और आपकी जो हाथ की रेखाएं हैं, बुरी रेखाएं भी अच्छी रेखाएं बन जाती हैं। पुरुषार्थ कर्म को कहते हैं। जो भी कर्म करते हो ये पुरुषार्थ है। और कर्म वासना का नाम है। वासना से तो कर्म करते हैं। वासना मन से होती है। अब कर्म तो किया है, लेकिन उस कर्म में आसक्ति हो जाना ही, उसमें वासना युक्त हो जाना, उस कर्म की वासना हो जाना कि ये तो कर्म हमें करना ही पड़ेगा, या ये कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते हैं, तो ये आसक्ति हो गई। और उसकी वासना मन में है कि इस कर्म के करने से हमें सुख प्राप्त हो रहा है। तो ये निजी सुख प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है, विषय वासना की पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, वो वासना बन जाता है। और यदि अच्छे शुभ कर्म करो तो वो वासना न बनकर वो उपासना बन जाता है। वासना की जगह उपासना बन जाएगा। और वासना के कारण ही उसको उसमें लिप्त होना पड़ता है।
जैसे कोई गांव में बसने की इच्छा करने वालों को गांवों का निवास मिलता है और विशाल नगर में इच्छा करने वाले को नगर में निवास होता है। अब जैसे किसी को रहना है कि भाई मुझे तो गांव में रहना, तो गांव में रह सकता है। वो चाहता है कि नहीं मैं तो कुछ कमाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए शहर में जाऊंगा, तो वो वहाँ रहने लग जाएगा। अब इसमें कौन सा भाग्य विधाता काम कर रहा है? जिसने जैसा शुभ अशुभ कर्म किया है और उसके अनुसार ही परिणाम प्राप्त हुआ, उसी का नाम विधाता है। आज दिन जो पुरुष पाप कर्म में प्रवृत्त है वे क्यों है? वास्तविकता यह है कि उन्होंने पूर्व काल में वैसा ही दृढ़ पुरुषार्थ किया है। यदि उस जन्म में शुभ कर्म करता तो इस समय में भी उसको शुभ कर्म ही प्राप्त होते हैं और अच्छे कर्म ही मिलते, अच्छा भाग्य मिलता। पर नहीं, पाप की दृढ़ता के कारण पहले के किए हुए पाप कर्म ही उसको फिर पाप कर्म में लगा रहे हैं। इसी प्रकार जो पुण्यात्मा है, उन्होंने कोई पिछले जन्म में पुण्य किया। दादू जी महाराज कह के आए कि पहली था सो अब भया, जो पहले करके आए वही तो अब मिल रहा है। तो वशिष्ठ जी के ऐसा कहते राम जी बोल पड़े कि हे भगवान, तब तो ये निश्चय हो गया कि मैं अपनी पूर्व दृढ़ता के कारण ही आज ऐसा दीन हो रहा हूँ। सो हे महाज्ञानी, आप ये बतलाए कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? पूर्व की वासना ने तो मुझे महामलिन बना दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, पूर्व वासना के प्रभाव से ही तुम्हारे चित्त में ऐसी दीनता आई है और तुम खाना पीना छोड़कर एकांत में रहना पसंद कर रहे हो। हे राम जी, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और निर्विघ्न है, बस थोड़े ही अभ्यास की आवश्यकता है, इसमें थोड़ा ही सुधार करना है। जहाँ कुछ भी समय के लिए तुम शास्त्र चिंतन और ज्ञानियों के उपदेश अनुसार चले तो तुम्हारी वासनाएं नष्ट हो जाएगी। तुम्हें ज्ञान तो है, शास्त्रों का ज्ञान है, उपदेश भी तुमने सुना है, लेकिन उस पर अभी तक तुम चले नहीं। मार्ग पंथी उठ चले दादू सोई सयाना। अगर मार्ग पर पैर नहीं रखोगे, तुम्हें कोई व्यक्ति मिल गया और तुम्हें बता दिया कि भाई फला गांव इतना दूर है, इस रास्ते में होके जाना, तो वो गांव आ जाएगा। अब तुम्हें मालूम हो गया कि गांव भी इधर है, रास्ता भी बता दिया, सब कुछ आपके पास है, आप चलना नहीं चाहते हो तो नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए राम जी, तुम्हारे चित्त में ये वासना और ये अज्ञानता इस कारण से है कि तुम उस ज्ञान को क्रियान्वित नहीं कर रहे हो। अब उसके अनुसार चलना प्रारंभ कर दो। बस तुम चले नहीं कि तुम्हारे वासनाएं सब नष्ट हो जाएगी, पूर्व कर्मों के संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे और बहुत शीघ्र ही तुम आत्म पद को प्राप्त कर लोगे और शांतिमय हो जाओगे। हे राम जी, तुम तो स्वयं चैतन्य हो। ये जीव चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ तो ये पदार्थ दिखाई देते आकार, ये जड़ है। जीव तो चेतन है। चेतन होकर भी अज्ञानतावश जड़ हो रहा है। जड़ मूर्ख को कहते हैं, ज्ञानी को कहते हैं। तो अज्ञानतावश ये जड़ हो रहा है और इसी कारण से पुरुषार्थ के अभाव में तुम्हारा चित्त वासनामय हो रहा था। अब मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा चित्त शीघ्र ही शुभ आचरण के द्वारा आत्म पद को ग्रहण कर लेगा और श्रेष्ठ पद को प्राप्त जब करेगा तो ये सब वासनाएं इत्यादि ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट होकर वासनाएं सब नष्ट हो जाएगी। और यदि कोई मूर्ख प्राणी है, ज्ञान मिलते हुए भी, समझदार मतलब समझ मिलते हुए भी, सत्शास्त्रों का सत्संग मिलते हुए भी, संतों के दर्शन होते हुए भी, संतों की संगत करते हुए भी नहीं बदले, जो पत्थर होता है उस पत्थर को चाहे कोटि वर्ष लो राखिए पानी पत्थर माय, उस पत्थर को चाहे करोड़ों वर्षों तक पानी में रखो और उसको बाहर निकाल के टाँची मारो तो उसमें आग निकलेगी। तो अज्ञानी प्राणी जो होगा उसको चाहे कितना ही सत्संग में रहे, संतों के पास रहे, लेकिन उसके अंदर अगर वो ज्ञान नहीं उतरे, वो साधना भजन सुमरण
उपदेश नहीं उतरे, उसको वो पालन नहीं करे, तो वो पत्थर की तरह ही कठोर रह जाएगा, वो कोमल नहीं होगा, वो नहीं बदलेगा। उसकी जो अंदर की विषयाग्नि है वो अग्नि नष्ट नहीं होगी, वो वासनाएं नष्ट नहीं होगी, जो चाहता ही नहीं ऐसा। हे राम जी, जिसको श्रेष्ठ बनना है तो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके शास्त्रानुसार उन इंद्रियों को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को ज्ञान रूपी लगाम के द्वारा, लगन रूपी लगाम के द्वारा शब्द और ताजना, शब्द गुरु का ताजना, यानी जो गुरु के शब्द है उस ताजने से, उस चाबुक से उन इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाए और अपने अनुसार रथ को सही मार्ग में ले जाए चेतन सवार होकर, तो फिर ये 84 में नहीं जाएगा। ये निश्चय बात है। तो त्याग, तपस्या, भजन, शुभ कर्म आवश्यक है, शुद्ध आचार भी आवश्यक है, कटु आचरण कभी मत करो। जब इस प्रकार अशुद्ध आचरण को त्याग करके अंतःकरण में शुद्ध और दृढ़ता पूर्वक सत्शास्त्रों का अध्ययन करके उस ज्ञान उपदेश को धारण करोगे अभ्यास द्वारा, तो आत्मज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। आत्मा का साक्षात्कार होते देर भी नहीं लगेगी। पलक माई प्रगटे सही जे जन करे पुकार, उस समय वो पलक में ही साक्षात्कार करा देता। सतगुरु ऐसे पार उतारे पलक में, ऐसे एक पलक में ही सतगुरु पार उतार देते हैं, भव सागर से पार कर देते हैं। अपने आत्मा को संसार दशा से उठाकर परमात्मा की तरफ मोड़ दो। जो हमारी क्रिया उसको शुद्ध क्रिया बना लो, कर्मों को शुद्ध कर्मों में जोड़ दो और शुद्ध अद्वैत रूप परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाओगे। अस्तु हे राम जी, तुम सारी कल्पनाओं को त्याग कर आत्म कल्याण में लग जाओ। इस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज ने रामचंद्र भगवान को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम